भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के ही वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस, नहुस के भी बेटा 6 यति, ययाति, संयाति, आयति, व्ययति, कृति। राजा यदु ने जो यजाति के बड़े बेटा यदु, उनसे यादव वंश चला, और सबसे छोटे पुरु, उनसे पुरु वंश चला। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया, इसलिए पुरु को सम्राट बना दिया, जिस पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। और जो पुरु के बड़े भाई यदु थे, उस यदुवंश में गोविंद का प्राकट्य हुआ। उस यदुवंश में महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव, वसुदेव की पत्नी देवकी से 8 पुत्र हुए और 1 पुत्री। उसमें 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया, और बिटिया भाई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिसका नाम है सुभद्रा, जिनके बेटा हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित, इसलिए परीक्षित की दादी माँ है कन्हैया की बहन सुभद्रा। एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी सुना दिए तो परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अब ऐसे चटपट काम नहीं चलेगा, अब विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि भवरोग की मीठी दवा है कन्हैया की कथा, होम्योपैथिक दवा की तरह। मेरे पितामहों को कौरव सैन्य सागर से पार लगाने वाले प्रभु हैं। मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में आके मुझे जीवन दान देने वाले मेरे प्रभु हैं। इसलिए मेरे भूख प्यास की चिंता छोड़ के मुझे विस्तार से कृष्ण कथामृत पान कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर चारों तरफ से अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तब पृथ्वी गाय का रूप बना के देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। जैसे ही भगवान की शरण में पृथ्वी पहुंची तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा ब्रह्मा जी के हृदय में कि ब्रह्मा जी घबराओ मत, सबसे कह दो हम मथुरा में बहुत जल्दी आने वाले हैं, देवकी के पुत्र बनके। ब्रह्मा जी ने ये बात सबको समझा दी, चलो चलो प्रभु का प्राकट्य मथुरा में होने वाला है, मोक्षदापुरी मथुरा में, जहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर बेटा हुआ महापापी दुष्टात्मा कंस, जो एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गया। बुढ़े हो गए, अभी तक सत्ता का लोभ नहीं छोड़ रहे, अब कब तक तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा किए जाए, हटो अब हमको मौका मिला, हमको मौका दिया जाए। जबरदस्ती बाप से कुर्सी छीन करके जम बैठा। बेटा सयाना समझदार हो जाए तो कुर्सी विवेक पूर्वक दे ही देना चाहिए, जबरदस्ती छीने उससे अच्छा इज्जत से ही दे दो। बोलो जय सिया राम। जबरदस्ती बाप को जेल में डाल करके बन बैठा राजा, परंतु माहौल बिगड़ गया, लोगों में जनता में चर्चा होने लगी, जो बाप का नहीं होगा वो हमारा क्या होगा। तो बिगड़ी छवि को कैसे सुधारा जाए, तो उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया, बड़ा दान दहेज दिया, देखने वाले दंग रह गए। आप उसमें बोले महाराज दिल के तो बड़े सज्जन हैं, सगी बहन ना होने पर भी कितनी जोरदार शादी कर रहे हैं। कंस को लगा माहौल बदल रहा है, मेरे प्रति अब लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। देवताओं ने देखा बड़ा पाखंडी है, सारी दुनिया को उल्लू बना रहा है, असली चेहरा अभी इसका हम प्रकट करवाते हैं। सो आकाशवाणी कर दी, हे पापी कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते कंस की आंख हो गई लाल, निकाल के तलवार भगनी हंत मारब्ध, उसी देवकी के बाल पकड़ के धरती पर पटक के जो तलवार निकाली, वसुदेव ने हाथ पकड़ के समझाया तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं वचन देता हूं पुत्रान समर्पयस्या, इसके बेटा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, पर इसको मत मारो। कंस ने कहा ठीक है तो मुझे मंजूर है, जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास ही रहना होगा। बोले स्वीकार है। दोनों को जेल में डाल दिया। समय पाकर पहला बेटा हुआ, ला करके कंस को दिया। कंस खुश हो गया, ले जाओ वापस 8वें को देखा जाएगा। इतने में नारद जी पहुंच गए। ये क्या किया? बोले गुरुजी पहला बेटा था, डर नहीं लगा तो लौटा दिया, 8वें को देख लेंगे। तो नारद जी ने मन में सोचा जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा पाप का घड़ा कैसे फूटेगा इसका। तो तुरंत कंस के सामने नारद जी ने भाजपा का चुनाव चिन्ह रख दिया और पूछा बताओ ये क्या चीज है। बोले कमल है महाराज, इसे कौन नहीं जानता, आजकल तो पूरे देश में यही खिल रहा है, इसे कौन नहीं जानता, पर मुझे क्यों दिखा रहे हो?
नारद जी ने कहा तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी तुम किसे मानते हो? तो गिनने लगा, ये रहा 8वीं। बोले इधर से क्यों गिना? इधर से गिनो। अब इधर से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी। अब माथा खराब। इसका मतलब गुरुजी पहला भी 8वां हो सकता है। ठीक कहा आपने, मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। वसुदेव को बुलाओ वापस। मूर्ख और संघ दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनकी अपनी कोई अकल होती ही नहीं। कंस ने तुरंत वसुदेव को वापस बुला के बच्चे को छीन करके उठा के पटक दिया और लगातार 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में शेष भगवान पधारे। योग माया को बुला के भगवान ने निर्देश दिया, शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। तुम्हें मारने का प्रयास करेगा कंस तो अष्टभुजी बन जाना, फिर तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, चंडी मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन जाओगी। और योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया और कंस ने समझ लिया। 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। देवताओं ने आके गर्भस्थ हरि की बड़ी दिव्य स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्य। सत्य सत्य कह करके गर्भस्तुति गाई और वंदना करके देवता सब चले गए। और अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवकी वसुदेव दोनों ने दंडवत करके दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना और किसी से बिल्कुल ना घबराना। आपने मुझे पुत्र बन के पाना चाहा तो मैं भी पुत्र बन के आ गया। और ऐसा कह के भगवान नन्हे से लाला बन के मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? राम अवतार में तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, गला फाड़ के रोए थे। पर श्याम जी जानते हैं कि राम जी बन के रोए तो दास दासियां मंगल गीत गाने आई। और कन्हैया जानते हैं हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। इसलिए माहौल ठीक नहीं है, शांत ही रहो। कन्हैया बालक तो बन गए पर रोए नहीं। वसुदेव जी ने देर नहीं करी, लाला को उठा के सूप में सुला के सिर पर बैठा के चल दिए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। आकाश के मेघों ने दर्शन किए, हम भी घनश्याम प्रभु भी घनश्याम। तो पानी की मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे। 1000 फन तान के शेष भगवान पीछे पीछे चल के छत्र छाया करके पानी के प्रभाव से प्रभु को बचाने लगे। बवरस परजन्य उपांशु गर्जित से सोन्वगाद बारिणी वारयन फड़ई बारिणी वारयन फड़ई। तो पानी की फुहार से यमुना जी के तट पर आए तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। प्रियतम के दर्शन की भावना से भगवान ने चरण नीचे लटकाया, जिसका स्पर्श होती जमुना शांत हो गई। और जमुना पार करके नंद भवन में सुला करके वापस लौट के जेल खाने में आए तो हथकड़ी बेड़ी लग गई। और कन्या को उठा के लाए तो वो इतनी जोर से रोई कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर की है, कंस दौड़ा आया, कन्या का पैर पकड़ के घुमाया। कन्या हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ के बोली, ए पापी, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हो गया? कन्या बोली आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। कह के देवी गायब हो गई। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर गया। बहन जी पहली बार पता चला है देवी देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल, और ये देवी कह गई मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। इन दो में एक तो कोई झूठा है। माफ करना, मैंने तुझे बहन बहुत कष्ट दिया। और देव के वसुदेव को मुक्त करके कंस चला गया। अब कंस जो कर रहा है करने दो। नंद भवन में क्या हो रहा है? अरे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः।
नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। ब्रज की कथा ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने चकाचक सबन को रबड़ी छनवाई। महंत जी ने खाए पी करके पेट पर हाथ घुमायो, दंडवत कियो। नंद बाबा ने तो आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो महाराज, अब तक तो कोई भयो ना है। महंत जी बोले आशीर्वाद संतन को झूठा ना है सके, नहीं भयो तो होके रहेगो। संतन के आशीर्वाद को वो चमत्कार भयो कि 80 साल के बुढ़ापे में मैया को लाभ है गयो। पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो कि जसोदा के छोरा हो बे बारो है। गोपियन ने खुशी के मारे 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू। आज कब वसुदेव आए गए, कब अदला बदली करेंगे, काऊ के भनकनाए पड़ी, सब सोते रह गए। सबसे पहले सुनंदा जी जगी, जो नंद बाबा की छोटी बहन है। उन्होंने जब देखा कि दरवाजे खुले पड़े हैं तो भाभी के कमरे में झांका तो नील कमल जैसा लाला किलकारी भरता देखा। खुशी में नाचने लगी, भाग करके चिल्लाती भई दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे वाला भाग के आए, कहाँ भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भयो। तो ऐसे काहे को चिल्लाई? बोले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? बोले तुम्हारे भैया तो अथाई पर बैठे माला सटका रहे। मन में सोचा खुशखबरी भैया को सुनाऊंगी। दौड़ के पहुंची तो क्या देखा, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटका रहे हैं। तो जब कौन सो कर रहे, अब ही तो भयो ना है, आगे खबर ना है, अब ही तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, यही धुन सवार, कब लाला हो गए, कब समाचार आ गए। इतने में बहन जी पहुंच गई। अरे भैया मैं तुम्हें कब से बाबरी बनी ढूंढती फिर रही हूँ, तुम माला सटका रहे हो। अरे बहन जल्दी बोल, खबर कहाँ है? बोले भैया ये बता मेरी इनाम कहाँ है? अब तो बाबा की धड़कन दुगनी हो गई, मालूम पड़े चौकी खबर है। तुरंत तिजोरी की चाबी बहन जी के हाथ में धर दी। बहन जो मर्जी आवे सो मांग, अब जल्दी बता। तब कान में बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा खुशी के मारे उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दुहाई, ले के बधाई। सब गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े चले आए। गोपियां जसोदा मैया को बधाई दे रही हैं और ग्वाला नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आपको भी बधाई देनी पड़ेगी। जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो गोपियां बोलेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो ग्वाला बोलेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें गोपियन की बधाई जोरदार आवे कि ग्वालन की। आज परीक्षा है आपकी, तो पहले गोपियां बोलेंगी। क्या बोलेंगी? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जावे जैसे भोजन करके ही ना आई हो। आज कोई करवा चौथ तो है ना। अरे जब गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई, तुम्हारी आवाज तो या पंडाल के बाहर ना निकली। दोबारा सब गोपियां बोलो मैया बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बार बार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से या 80 साल के बुढ़ापे में खुशी को तुमने देखने को मिलो है। अब आ गए हमारे मूछन वाले ब्रजवासी। हाँ भाई ब्रजवासियों मूछ नीची ना है जाए, सब बोलियो यहाँ से वहां तक संख्या बराबर है। ग्वाला क्या बोलेंगे? बाबा बधाई हो। बेईमानी मत करो भैया, माइक बंद करो इनके। नहीं गोपियां कहेंगी कि हमसे चीटिंग करी। बिना माइक के बोल के बताओ तो खबर लगे कितनी दम है। ब्रजवासी दोबारा बोले बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो। भाई बराबरी की टक्कर लग रही है। सबरे गोपी ग्वाल मस्त हैं, झूम रहे, नाच रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या